आया मणिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, प्रैक्टिस के तौर पे हैं, पेपर में भी आए हुए हैं। जैसे इससे पीछड़ी के क्रम बताए थे, आप उन्हें जो है अच्छे तरीके से याद करें, आपकी बहुत अच्छी हो सके। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसे प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हैं। तो इसमें जो है आपको पहचानना है कि ए बी सी डी के क्रम से कौन से हैं। देखो ए बी सी डी के क्रम से हमारे पास ए बी, तो बी जो है इन सब में पहला आ रहा, तो ए बी सी डी क्रमानुसार शब्द जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि इसमें जो है देखो बी पहला आ गया और सब के सब अक्षरों में जो है इसमें एस है, एच है, सी है, ये बाद में है, तो बी पहला आ गया। तो अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रमानुसार जो है वो आपके पास सी हो गया। तो ये जो है 2019 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। देखिए यह प्रश्न नंबर 2, निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर। देखिए हमने जो है पिछली वीडियो में आपको सूत्र बताए थे, बाएं से दाएं, यह बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा, 18 + 6 बराबर ये हो गया 24। तो आप जो है बाएं से 24वां अक्षर देखिए, तो बाएं से 24वां अक्षर जो है वो आपका एक्स पड़ता है, तो ये ऑप्शन हमारा बी हो गया। तो आप उन सूत्रों को जो है अच्छे तरीके से याद करें। अब देखिए नेक्स्ट, ये है प्रश्न नंबर 3। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, देखो बाएं से 10वां, उसके अक्षर से दाएं 9वां +9, तो ये हो गया 10 और 9 19। तो आपको जो है 19वां अक्षर देखना है, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां, 10 + 9, तो हमें जो है 19वां अक्षर देखना है। तो 19वां अक्षर जो है हमारा बाएं से गिनिए कौन सा बैठता है, ये बैठता है हमारा एस, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए प्रश्न नंबर 4। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं, देखो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां, तो 11वां अक्षर हमारा कौन सा हो गया, 11 और 5 16। तब आपको ध्यान रखना है, देखो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, तो m+n वाला सूत्र हो गया, 5 + 11 = 16वां। अब 16वां जो आपको देखना है वो देखना है कहाँ से, 16वां आपको देखना है दाएं से। अब देखो दाएं से 16वां गिनो, दाएं से 16वां जो है आपका कौन सा अक्षर आता है, दाएं से 16वां अक्षर जो है यानी कि जेड से गिनिए, जेड आपका 1 हो गया। तो दाएं से 16वां अक्षर आपका कौन सा बैठता है, के, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको जो m+n वाले सूत्र आपसे लिखवाए थे आप उन्हें अच्छे तरीके से याद करें। अब देखिए नेक्स्ट, ये है प्रश्न नंबर 5। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, ध्यान से समझिए, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां, तो दाएं से 11वां, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां, 11 और 7 कितने हो गए, ये हो गया आपके 18। तो आपने जो है अब 18वां देखना है, किधर से देखना है 18वां आपको, देखो दाएं से, दाएं से आपने चेक करना 18वां, तो दाएं का मतलब होता है कि जेड की तरफ से गिनती करिए, तो दाएं से 18वां जो है आपका आई बैठ गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी सही हो गया।
अब देखिए नेक्स्ट, अभी देखिए ये आपके पास है नंबर 6, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, बाएं से बाएं 19वें अक्षर के बाएं कौन सा, 11वां। तो बाएं से बाएं यानी कि M-N, ये बच गया आपके पास 8। अब आपको बाएं से 8वां देखना है, यानी कि ए से 8वां अक्षर जो है आपका वो H होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए चलता है प्रश्न नंबर 7, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, देखो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं देखना है हमको। दाएं से 19वें अक्षर के दाएं यानी कि M-N, यानी कि दाएं से दाएं M-N, 19 - 12 बराबर ये आ गया आपका 7। अब आपको जो है 7वां अक्षर देखना है, कहाँ से, दाएं से। दाएं का मतलब है जेड की तरफ से, जेड को आप 1 मानिए, उधर से आप 7वां अक्षर देखिए। तो 7वां अक्षर आपका हो गया टी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। तो इस तरीके से हमें इनको हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट, ये प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए। जैसे कि ए को 1, बी को 2, यानी कि ए से जेड तक की संख्या लिखकर उन पर 1 2 3 4 नंबर डाल लें। तो इसने पूछा कि 17 संख्या जो है किस अक्षर को प्रदर्शित करेगी। तो 17 संख्या जो है अगर आप ABCD क्रम से डालते हैं तो 17 संख्या जो है वो आपको क्यू को प्रदर्शित करती है। तो क्यू में जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो इस तरीके से जो है आप अपनी रीजनिंग को अच्छे तरीके से तैयार करते रहें। अब देखिए चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तब बाएं से छठे तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। बाएं से छठा और 19वें अक्षर के बीच, देखो बाएं से छठा और 19वें अक्षर के बीच M-N और -1, तो ये जो है इनके बीच के अक्षर आ गए। अर्थात बाएं से छठा 19वें अक्षर और 19 में से 6 घटाओ, बाएं से छठा और 19वें अक्षर के बीच 19 - 6 और -1, तो ये हो गया आपके पास 19 में 6 गया 13, 13 में से 1 गया 12, तो ये बच गया 12। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा हो गया सी सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ये चलता है प्रश्न नंबर हमारा 10, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं, व्युत्क्रम का मतलब उल्टे लिखे जाएं, तो दाएं से 20वें व बाएं से 21वें अक्षर के बीच ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए दाएं से 20वां अक्षर जो है वो आपका टी हो गया, और इसी प्रकार से बाएं से 21वां अक्षर या दाएं से छठा अक्षर जो है वो आपका एफ होता है। अब देखिए टी और एफ के बीच में कुल अक्षर कितने आपके 13। अब अक्षरों की संख्या यानी कि इन दोनों के बीच में आने वाला अक्षर कितना हो गया, 13 + 1/2, 13 और 1 14/2 कितना हो गया 7वां, तो 7वां अक्षर हो गया। अब देखिए आप 7वां अक्षर गिनिए, तो इन दोनों के बीच में 7वां अक्षर जो है वो आपका एम आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। तो इस तरीके से जो है आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।